Hello guys, welcome to our channel GK Vidya. Today's topic is Shabd Parichay 1 from your class 6 Sanskrit chapter 1. So let's begin. So the first stanza is Eshah Kah. What is this? यह क्या है? Eshah Chashkah. This is a glass. यह एक गिलास है. किम एशः बृहतः? Is it big? क्या ये बड़ा है? न एशः लघुः. No, it is small. नहीं, ये छोटा है. The next stanza. सह कह. Who is he? वह कौन है? सह शौचिकः. He is a tailor. वह दर्जी है. शौचिकः किम करोति? What does tailor do? दर्जी क्या करता है? किम सह खेलति? Does he plays? क्या वो है खेलता है? न सह वस्त्र सीव्यति. No, he stitches clothes. नहीं, वह कपड़े सिलता है. The third stanza. एतौ कौ. Who are these two? यह दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौस्थः. They are dogs. यह दोनों कुत्ते हैं. किम एतौ गर्जतः? Does they roar? क्या ये गरजते हैं? न एतौ उच्चः भुक्ति. No, they loudly bark. नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं. तौ कौ. Who are these two? वह दोनों कौन हैं? तौ बलवदौस्थः. They are oxen. वह दोनों बैल हैं. किम तौ धावतः? Are they running? क्या वह दौड़ रहे हैं? न तौ शत्रकृशतः. No, they plow the fields. नहीं, वह दोनों खेत जोते हैं. एते के. एते सुयतः सन्ति. What are these? यह क्या है? They are bags. यह थैले हैं. किम एते हरितवर्णः? Are they green in color? क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति. No, they are blue in color. नहीं, वो नीले रंग के हैं. ते के. Who are they? वह कौन है? ते वृद्धः सन्ति. They are old men. वह बुढ़े आदमी हैं. किम ते गायन्ति? Are they singing? क्या वह गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति. No, they are laughing. वह हंस रहे हैं. So now here are the exercises. Exercise 1. क. उच्चारण कुरतः. The first is छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चन्द्रः, बालकः, चालकः, गायकः. So I am sure that you have got the uchcharan of these words. Next, खबिट. चित्राणि दृष्टापदानि उच्चारत. So the first image is of कृषकः. Second, वृषभः. Third, भल्लुकः. Fourth, मंडूकः. Fifth, कपोतः. Sixth, पर्यटङ्कः. Seventh, दूरभाषः. Eighth, काकः. Ninth, शौचकः. Next, question number 2. वर्ण संयोजनेन पदः लिखत. यथा. Yatha means the example. So here is the example that
आधा च प्लस अ प्लस आधा श प्लस आ प्लस आधा क प्लस आह। सो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये जैसे मैंने च ले लिया तो च के नीचे ये हलंत क्यों लगा है, जैसे श ले लिया इसके नीचे हलंत क्यों लगा है। तो इसके नीचे हलंत इसलिए लगा है क्योंकि संस्कृत जो वनमाला है वो ऐसे आधी बनी है। इसके अंदर जैसे हम लोग इसे क्या बुलाते हैं, चा, हिंदी में चा, पर इसे ऐसा संस्कृत में बोलेंगे च। इसकी प्रोनाउंसिएशन फास्ट हो जाती है क्योंकि इसकी हलंत लगने पे इसकी प्रोनाउंसिएशन आधी हो जाती है। तो वैसे ही अगर ये जो व्यंजन है ये तो आधा है, ये च तो आधा है। अगर इस च के साथ मतलब ये जो च है इसके साथ कोई भी स्वर जुड़ जाए, आ या तो अ जुड़ जाए या आ जुड़ जाए या ई जुड़ जाए, ऊ जुड़ जाए, कुछ भी जुड़ जाए, कोई भी स्वर जुड़ जाए, चाहे औ डर जाए, तो ये पूरा बन जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे आधे च के साथ अ जुड़ गया तो ये इसको हमने कैसे लिखा, पूरा, जैसे च। तो वैसे ही श के नीचे हलंत है प्लस अ, तो ये पूरा श बन गया इसलिए। और फिर यहाँ पे देखिए अभी आप बोल रहे होंगे ये अ के साथ ये विसर्ग है तो इसका क्या करना है, तो इसका भी सेम ऐसे ही च श तक तो हो गया, फिर क तो स्वर क के साथ स्वर जुड़ा है तो वो पूरा बन गया, जो स्वर के साथ जो जुड़ा है वो इसके क के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा चष्कः। वैसे ही आगे करेंगे शौचिकः। वैसे ही जैसे मैंने बोला था कि आधा स प्लस औ प्लस हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, सऊ। ये अ तो इसके साथ आ जाएगा, ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये मात्रा ये इसके साथ जुड़ जाएगी, तो इसका आंसर ऐसे शौचिकः। अभी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो आधा च है इसके अंदर उसके साथ ई जुड़ा है तो ये कैसे लिखेंगे, तो ये ई की मात्रा तो आपको पता है कैसी है, आपको वो मात्राएं तो आती होंगी, तो ई की मात्रा तो ऐसे लिखते हैं, ये च को पूरा करके इसको ऐसे लिख दीजिए। समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट शुनकौ धावतः वृद्धः गायन्ति। क्वेश्चन नंबर 2 ख पदानि वर्णविच्छेदः प्रदर्श्यत यथा ल आधा ल, मतलब हमने पिछली बार हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म था उसका, जैसे ये प्लस च प्लस श प्लस आ, ऐसे इनमें आ जोड़ के ऐसे करना था, पर अभी हमारे पास पूरा वर्ड दिया हुआ है, वर्ड दिया है इसके, हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो ये कैसे लिखेंगे, सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ रही है तो ऐसे होगा ये स हलंत, हलंत लगाना ना भूले कभी भी संस्कृत के व्यंजन में, तो ये बड़ी है तो यहाँ पे बड़ी ई, फिर आधा व तो व को ऐसे ही रहने देना है, फिर प्लस य, मैं नीचे कंटिन्यू करता हूँ य, फिर ये ध्यान रखें ये मात्रा ती पे है तो ये ऐसे होगा, पहले त आएगा, नहीं तो यहाँ पे य के साथ अ जुड़ेगा, फिर प्लस त प्लस ई, तो ये बन जाएगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे ये देखिए आधा च प्लस ई प्लस आधा व प्लस य प्लस तह, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे यहाँ पे हमारा य पूरा आ रहा है तो इसके इधर अ जुड़ेगा एक, फिर वर्णः आधा व प्लस आ, व आधा र प्लस न, इसलिए यहाँ पे र की मात्रा कहाँ पीछे आ गई, क्योंकि अगर पूरा र आ जाता तो ये ऐसे लिखा जाता वरना, बीच में ना ऐसे लिखा जाता, पर ये र आधा आया इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा इसलिए ये पीछे में मात्रा के रूप में आ गया। नेक्स्ट इज कुक्कुरौ, तो इसका ऐसे होगा एक्सपेंडेड फॉर्म
मयूरः, आधा म प्लस अ प्लस आधा य प्लस उ प्लस आधा र प्लस आह। बालकः, ब आधा ब के साथ आ, तो ये ऐसे बनेगा बा, ल आधा है, इसके साथ अ जुड़ गया, पूरा ल बन गया। फिर कह, बालकः। नेक्स्ट बिट, क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण दृष्टः रिक्तस्थानानि पूर्यतः, यथा चषकः, चषकौ, चषकाः। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जो वर्ड है, जो ये जो रूप, जो आपका आकारांत पुल्लिंग का रूप होता है, ये उसकी प्रथमा विभक्ति है। जो प्रथमा विभक्ति होती है ये वो है। तो इसके अंदर कैसे होता है, जो पहला वर्ड है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया चषकः, तो जो चषक है वो उसके साथ ह जुड़ गया उसकी एक वचनम में। अगर वो एक ही ग्लास है तो उसके साथ ह जुड़ जाएगा एक वचनम में, पर अगर वो 2 ग्लास है तो औ जुड़ जाएगा द्विवचनम में। अगर वो 3 है तो आह, आ की मात्रा के साथ ह जुड़ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे क्वेश्चंस करते हैं। बलिवर्दौ, हमारे पास ये 2 ब्लैंक्स हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे बलिवर्दाह, क्योंकि दौ कब लगता है, जब यहाँ पे 2 हो हमारे, मतलब 1 मिनट, हाँ, तो हमें अभी एक वचनम लिखना है, इसलिए बलिवर्द। फिर नेक्स्ट बलिवर्दाह, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। नेक्स्ट इज हमें बहुवचनम दिया है, हमें एक वचनम और द्विवचनम लिखना है। मृगः, मृगौ, मृगाः, मतलब मृगाः नहीं, मृगः। नेक्स्ट हमारे पास द्विवचनम है शौचिकौ, शौचिकः, शौचिकाः। नेक्स्ट इज मयूरः, मयूरौ, मयूराः। तो ये आपका टेबल ऐसे आएगा, चषकः, चषकौ, चषकाः, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। उसके बाद शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, मृगः, मृगौ, मृगाः, शौचकः, शौचिकौ, शौचिकाः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चित्राणि दृष्ट संस्कृत पदानि लिखत। तो हमें इस चित्र को देख के इनके संस्कृत वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला चित्र किसका है, गजः। नेक्स्ट इज फॉर काकः, कौवा। गजः मीन्स एलिफेंट, काकः मीन्स कौवा, क्रो। नेक्स्ट इज फॉर चंद्रः, मीन्स मून, चंद्रमा। नेक्स्ट इज तालः, ताला, जैसे हिंदी में कहते हैं ताला, एंड इन इंग्लिश लॉक। नेक्स्ट इज भल्लुकः, बियर, भालू। नेक्स्ट इज बिड़ालः, कैट, बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चित्रः दृष्टः उत्तर लिखत। फॉर एग्जाम्पल, यथा एग्जाम्पल, बालकः किं करोति, बालकः पठति। तो इसके, तो आपने देखा आपको इमेज में देख के पता चल रहा है बालक पढ़ रहा है, इसलिए हमने डाला बालकः पठति। नेक्स्ट, अश्वौ किं कूर्तः, अश्वौ धावतः। तो यहाँ पे अश्वः धावतः, अश्व धावतः। अभी आप पूछ रहे होगे मुझसे धावतः क्यों आया, यहाँ पे पठति क्यों आया। तो ये इसलिए आया क्योंकि जो एक प्रथम पुरुष में एक वचनम, ये एक वचनम में हम लोग उसके लास्ट में डाल देते हैं ती। मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, ती। द्विवचनम में क्या डाल देते हैं, ह। और बहुवचनम में क्या डाल देते हैं, नीति। जैसे आप लिखते हो ना संति, वैसे ही इंति, तो ऐसे लिखते हैं। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया होगा। आगे क्वेश्चंस करते हैं। कुक्कुराः किं कुर्वन्त। कुक्कुराः है मतलब यहाँ पे
अगर आपको इमेज भी ना मिले तो आपको वर्ड देख के पहचान सकते हो। मैंने बताया बालकः, लास्ट में ह आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक ही है। वैसे ही अश्वऊ, अश्वऊ, औ है मतलब द्विवचनम है, मतलब दो लोग हैं। और यहाँ पे कुकुराह, अ के साथ विसर्ग जुड़ा है, मतलब क्या है, ये बहुवचनम है। मतलब मैं इसको टेबल फॉर्म में लिख देता हूँ कि ह is for 1 and au is for 2 and ah is for 2 plus, means there are more than 2 people. And next for the dhatus it will be that e means छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा for 1 and धावतः विसर्ग for 2, विसर्ग for 2 and inti for 2 plus, means 2 plus means more than 2. So कुक्कुरः किं कुर्वन्ति, कुक्कुरः भुकन्ति. Same bit. छात्रौ किं कुर्तः, छात्रौ गायतः. कृषकः किं करोति, कृषकः क्षेत्र कृषति. गजौ, गजौ किं कुरुतः, गजौ चलतः. क्वेश्चन नंबर 6. पदानि संयोजय वाक्यानि रचयत. So here you get here are the words and you have to match in the correct order. So gajah, does a elephant dance? No, elephant walks. Gajah chalanti. Singhau, what does then lion do? It roars. Garjatah. What gayakah, what does a singer do? Sings. Gayati. Next, what does balakau, means students, what does students do? Two students do. Patatah, why it came here, as it is the dvivachanam. So I will match it. Gayanti, patatah, and the last is mayurah nityanti, means peacock dances. As you know that peacock dances in rainy season. So the peacock dances. So here is the table format. गजः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूरः नृत्यन्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. मंजूषात् पदः चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः. ये जो हमारे पास बॉक्स दिया है, हमें इस बॉक्स को देख के हमारे ये वर्ड्स पूरे करने हैं, ब्लैंक्स. तो दिया है पहला मयूरः. व्हाट डज अ पीकॉक डू? What does a peacock do? Nityanti. What does a gajau, means what does a two elephants do? Chalatah. Ga means vrikshah. Many trees, what does they do? They gives us food or the fruit. So the vrikshah phalanti. The gha bit singhau. Singhau garjatah. Vanarah khadati. Here it is came something as small. Khadati. It will be as khadati. Khadati. Ashvah dhavati. Dhavati means running. What does a horse do? It runs. Question number 8. सह तौ ते इति तेभ्यः उचित सर्वनाम पदः चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः. तो हमें ये वर्ड्स दिए हैं, हमें इन्हें देख के लगाना है. तो जैसे कि मैंने बताया कि जो
ह है वो किसके लिए आता है, जहाँ पे एक वचनम है, एक वचनम के लिए ह आता है। तऊ किसके लिए आता है, मतलब लास्ट में औ किसके लिए आता है, द्विवचनम के लिए। ठीक है, ये 1, ये 2 और लास्ट में, एक मिनट, तो बहुवचनम का एक होता है, तो ये जो इसके लिए वर्ड्स यूज करते हैं वो क्या होता है, जैसे कि एलिफेंट है, गजह, गजह मीन्स ओनली वन एलिफेंट, मतलब एक वचनम, तो उसके लिए हम लिखेंगे सह, एक वचनम के लिए सह। नेक्स्ट, जैसे मैंने ले लिया गजऊ, गजऊ, वो द्विवचनम हो जाएगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे तऊ। नेक्स्ट मैंने ले लिया गजाह, गजाह मतलब वो बहुवचनम है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ते, 2+। तो अगर मैं ऐसे बोलूं गजह, गजह चलंती, तो हम लिखेंगे सह चलंती। मैं बोलूं गजऊ चलतः, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तऊ चलतः। अगर मैं बोलूं गजाह चलंती, उसका क्या लिखेंगे हम, ते चलंती। आपको समझ आ गया, तो हम ये बिट शुरू करते हैं। तो हमारे पास आ गया ये, यथा है अश्वः धावति सह धावति। तो पहला है गजाह चलंती, गजाह, आह मतलब बहुवचनम, बहुवचनम के लिए क्या यूज करते हैं, ते, तो क्या आएगा आंसर, ते। गजाह चलंती मीन्स ते चलंती। नेक्स्ट इज छात्रौ पठतः, छात्रौ, औ मीन्स द्विवचनम, for two people, so the answer would be तौ, तौ पठतः। ग, the g bit, वानरः क्रीडन्ति, वानराः, आह, the pronunciation is आह, so the answer means it is बहुवचनम, there are many monkeys, so the answer is ते, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायकः means only one singer is singing, the answer is सः गायति। Next is मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः, it is coming as आह, means it is same as the g and the k bit, the answer is ते, ते नृत्यन्ति। So this is your chapter. So thanks for watching our video. For more videos, subscribe our channel GK Vidya and don't forget to like, share and comment.